नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में सिंपल तरीके से देखते हैं। जो रेलवे साइंस से रिगार्डिंग सवाल आते हैं वो किरचॉफ के नियम के जो अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट में बताऊंगा, उसे पूरा सोल्व हो जाएगा। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है रेलवे साइंस में। पूरा विद्युत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और आज से मैं मास्टर कैप्सूल की शुरुआत कर रहा हूँ। आप कमेंट करके बता देना कि अगला मास्टर कैप्सूल किस टॉपिक पे बताऊं। छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। सबसे पहला है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम हमारे पास विद्युत के लिए लागू होते हैं। कितना नियम है? 2 नियम है। एक होता है केसीएल का नियम और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। अब पूछा जाए ये एसी पर लागू होता है डीसी पर होता है, तो आप ध्यान रखना कि ये बताना कि एसी व डीसी दोनों पर। एसी पर लागू है डीसी पर, तो एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं केसीएल के नियम के बारे में। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ है, तो नियम कौन सा है? धारा का नियम है। और धारा का नियम है तो ये विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इस नियम को हम कहते हैं प्रथम नियम। अब ये नियम क्या कहता है? कोई भी एक परिपथ, जैसे ये बंद परिपथ है, कोई तार खुला नहीं ना, बंद परिपथ है। बंद परिपथ में धारा का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। बंद परिपथ में धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। इट मीन्स सिग्मा आई बराबर क्या आएगा? 0। बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे चाहे कोई सा भी नोड ले लो, धारा का बीजगणित योग शून्य होगा। इससे हम कौन सा नियम कहते हैं? तो हम कहेंगे आपको केसीएल। अच्छा, इसको नोड का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नोड का नियम बोला किसे कहते हैं? तो आप कहना नोड के बारे में बात तो इसी में करते हैं। नोड है क्या? जंक्शन। ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। एक तरीके से जंक्शन ही तो हुआ, वही नोड कहलाया। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जितनी धारा किसी नोड पर आएगी उतनी धारा वापस बाहर जाएगी। तो आने वाली धारा किसके बराबर होगी? तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी। ये क्लियर हो जाएगा। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या रहेगी भाई? बराबर रहेगी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। पूछा जाए कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहना आवेश संरक्षण पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुल आवेश का मान इसमें क्या रहता है? नियत। कौन सा नियम है? नोड का नियम। अब आपने देखा था आने वाली धारा बराबर क्या है? जाने वाली धारा। तो इस नोड को देख लो, आने वाली धारा कौन सी है? तो आप कहेंगे यहां धारा I1 आई है, ठीक है। और आने वाली धारा कौन सी? ये भी जा रही, ये भी जा रही, ये आ रही है, ये जा रही है। 4 एम्पियर आ रही है। बराबर जाने वाली धारा कौन सी? 8 एम्पियर बाहर जा रही है। 5 एम्पियर ये भी बाहर जा रही है। और 1 एम्पियर है ये भी क्या जा रही है? बाहर जा रही है। तो 8 5 13 1 14 हो गए। तो I1 बराबर क्या हो गया? 14 माइनस 4 बराबर कितना एम्पियर आया? 10 एम्पियर। ये आपके पास आंसर करेक्ट हो गए। कौन से नियम से? नोडल एनालिसिस के तरीके से। केसीएल का मतलब नोड का नियम लगा केसीएल का, उससे हमारे पास सोल्व हो गया। अब एक सर्किट ऐसा दे दें, बताइए यहां पर I1 धारा कितनी? यहां से 12 एम्पियर जा रही, इधर 5 जा रही, इधर 4 जा रही। तो भाई आप इस नोड को पकड़ो। इस नोड पर धारा आई कितनी? 12। आप ये समझो 12 लोग दौड़ते दौड़ते आए, पीछे पुलिस घूम रही है और इनको किसी न किसी दूसरी गली में जाना है। चौराहे पे खड़ा नहीं रह सकते, डंडे पड़ेंगे। तो इसलिए यहां पर 12 एम्पियर आई, तो 12 लोग आए। 12 में से इधर कितने लोग भागे? 5। तो अब बताओ इधर कितने लोग जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 7। आने वाले बराबर जाने वाले। तो 12 आए, तो 12 में से 5 इधर चले गए, इधर कितने चले गए? 7। अब 7 एम्पियर धारा इधर गई, तो कितनी गई भाई? इधर 7 एम्पियर यहां तक आई। तो आगे एक और चौराहे आ गया। इस चौराहे में इधर कितने चले गए हैं? 4। तो बताइए मुझे इस तरफ कितने चले जाएंगे? 3 एम्पियर। बताओ सही है कि नहीं है? क्योंकि 7 आए इस चौराहे पे, 4 लोग इधर चले गए, तो इधर जाएंगे 3। यानी 7 एम्पियर में से 4 एम्पियर इधर गए, तो इधर गए 3 एम्पियर। अब इस नोड को देखो, इधर से कितनी आ रही है? 5। इधर से कितनी आ रही? 3। 5 और 3 कितना हुआ? 8। और 8 हुआ तो ये हमारे पास कितना एम्पियर आ गया? 8 एम्पियर। और आप कहेंगे उत्तर खत्म। इस धारा का मान कितना आया? तो धारा का मान आ गया 8 एम्पियर। धारा का मान कितना आ गया? तो धारा का मान आ गया हमारे पास 8 एम्पियर। क्लियर मामला? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लीजिए।
अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, केवीएल। भाई केसीएल तो हमने देख लिया, पहला नियम कौन सा है, केसीएल किरचॉफ करंट लो। दूसरा नियम कौन सा है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो, यानी विभव का नियम। अच्छा, केसीएल और केवीएल दोनों एसी और डीसी पर लागू होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। बंद परिपथ में विभव का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य होगा। विभव का बीजगणित योग शून्य का मतलब सिग्मा वी बराबर क्या हो गया, जीरो। सिग्मा वी बराबर जीरो, तो ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आर बराबर क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। चलो जी, तो स्रोत विभव किसके बराबर आ गया, ड्रॉप। जितना हमने यहाँ 20 वोल्ट सप्लाई दी है, V1 और V2 को मिला के भी कितना बनेगा, 20 ही बनेगा। जितनी सप्लाई दी है उतना ही ड्रॉप होगा, तो स्रोत विभव किसके बराबर होगा, ड्रॉप विभव के बराबर होगा। बताइए कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता हमारे पास ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब V1 और V2 का मान निकालो इसमें। तो आप सबसे पहले तो ज्ञात कर लो धारा। धारा I बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे I बराबर हो जाएगा V बटा R। V कितना है, 20 है। R कितना है, 2 ओम और 3 ओम कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो जोड़ ही दूं, 2 + 3, 3 और 2 कितना हो गए, 5। 20 में 5 का भाग दिया तो कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर। धारा तो आ गए मेरे पास 4 एम्पियर। अब पूछा क्या हमसे, V1 का मान पूछा है। V1 बराबर देखो, श्रेणी क्रम में धारा तो एक समान होती है I, प्रतिरोध क्या है यहाँ, V1 का प्रतिरोध R1 है, तो ये है 4 I, जो धारा का मान 4 है, R1 का मान कितना, 2। 4 × 2 कितने वोल्ट हुए, 8 वोल्ट हुए। ठीक बात है। V2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे I गुणा R2। I का मान कितना है, 4, और V2 निकालना तो प्रतिरोध भी इसका ही लिखोगे, कितना इसका, 3। 4 × 3 कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, तो बताओ 8 और 12 कितना हो गए, 20। ड्रॉप कितना हुआ, 20। सप्लाई दिया कितना, 20। तो स्रोत विभव किसके बराबर हुआ, ड्रॉप विभव के बराबर। इससे हम क्या कहते हैं, मेश या लूप का नियम कहते हैं। मेश या लूप का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेश या लूप का नियम कह सकते हैं। ये हमने देखा है किरचॉफ के नियम के बारे में। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ओम का नियम पढ़ें, कि आपको चुंबक वाले में कोई डाउट्स आ रहा है, जिसमें सोलेनोइड परिनालिका के सवाल है, टोरॉइड के सवाल है, और या फिर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आजकल सवाल बहुत अच्छा आ रहे हैं, टेक्नीशियन में भी अच्छा है। या फिर प्रकाश का कोई भाग है, और या फिर गुरुत्वाकर्षण में कोई भाग है, कहीं पर भी कोई भाग है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, और सर इसका हमें आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप इसका भी बना। हमारे पास टाइम है, डेली में आपके जो डाउट आ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये फटाफट से। और आप मुझे ये भी बताना ये आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलता है अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।